हेलो जी गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये व्लॉग है मेरे बर्थडे के एक दिन पहले का, मतलब मेरे बर्थडे के एक दिन पहले से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था और इस व्लॉग में आपको मेरा पूरा बर्थडे दिखेगा। यहाँ पे ना मॉर्निंग हो चुकी है और मैं शोना बेबी को नीचे ही लेटा देती हूँ आजकल, क्योंकि वो बेड से इतना ज़्यादा यहाँ वहाँ भागता है। तो बस मैं इसको नीचे लेटा देती हूँ, कोई भी टॉय रख देती हूँ तो उसके पीछे खसक खसक के जाता रहता है। यहाँ पे किसी ने रोड में कुछ डाला था खाने के लिए, तो बंदर लोग बहुत सारे खा रहे थे और लड़ रहे थे और मैं और शोना बेबी देख रहे थे। शोना बेबी को बहुत मज़ा आ रहा था मंकी देखने में। और ये जो बैटर है ना, ये दाल चावल का बैटर है। मतलब मैंने 3 कटोरी चावल लिए थे, 1 कटोरी उड़द की दाल। इडली बनानी थी क्योंकि मैंने रात में ही भिगा के इसको रख दिया था और सुबह मैंने पीस लिया था। और अब ये शाम हो गई है, मतलब 7-8 बज रहे हैं और मेरा जो बैटर है ये फर्मेंटेड हो गया है अच्छे से। मैंने यहाँ पे इमली रख दी है बॉईल करने के लिए और ये मेरा जो सांभर है वो बन चुका है। बस इमली का पानी जैसे ही गर्म हो जाएगा तो मैं उसको इमली का पानी इसमें डाल दूँगी, खट्टा हो जाएगा सांभर अच्छे से। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरी एक बार की इडली बन गई है। मतलब मेरे जो सांचा है ना उसमें एक बार में 16 इडली बनती है, तो यहाँ पे 16 इडली बन गई है। मैंने तो सोचा कि इतनी बहुत होएगी, लेकिन बिट्टू जी ने बोला कि नहीं, एक बार और बना लो, बचेगी तो सुबह देखा जाएगा। तो मैंने एक बार और बना ली थी। यहाँ पे देखिए बन चुकी है मेरी इडली सांभर। यहाँ पे नारियल की चटनी मैंने बना ली है। बिट्टू जी का बहुत टाइम से मन था इडली खाने का। मैं हमेशा सूजी वाली बनाती हूँ, लेकिन उनने बोला कि इस बार मेरे को दाल चावल वाली खानी है, तो वो बना के 12 बज चुके हैं और बिट्टू जी दूसरे कमरे में पढ़ रहे थे और मैं दूसरे कमरे में सो रही, मतलब मैं बिग बॉस देख रही थी और शोना बेबी सो रहा था। तो वो मेरे को बुलाए, बोले कि चलो उस कमरे में केक काटते, तो उन्होंने सब यहाँ पे तैयारी करी थी थोड़ी बहुत। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नेहू। खड़े में कैसे में? हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। यहाँ पे केक कटिंग हुई, मैंने केक खाया, बिट्टू जी को केक खिलाया और शोना बेबी ऑलरेडी सो रहा था। और ये देखिए बिट्टू जी ने पूरे मेरे मुंह में कैमरा घुसा दिया, एकदम इतना फोकस कर दिया है। बस इसके बाद हम लोग चले गए हैं और बिट्टू जी पढ़ रहे थे, मैं चली गई थी सोने। और शोना बेबी यहाँ पे देखिए कैसे सो रहा है उल्टा, जैसे मैंने फ्लैश मारा तो उठने लगा था। अब ये मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ पे मैंने इडली फिर से बना दी है। बिट्टू जी ऑफिस लेके जा रहे थे, उनने पहले ही बोला था कि ज़्यादा बनाना, मैं ऑफिस लेके जाऊँगा, तो इतना सांभर बच गया है, ये मैं दोपहर में खा लूँगी, बाकी वो उनकी टिफ़िन में मैंने रख दिया है। और शोना बेबी को ना मैं यहाँ नीचे लेटा देती हूँ मॉर्निंग होते सार, क्योंकि वो बिस्तर में इतना ज़्यादा यहाँ वहाँ पलटता है ना, डर लगता है कि गिर जाएगा, तो नीचे ही लेटाती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे ना आंवला जूस मंगाया था पीने के लिए, तो ये ना थोड़ा सा इसमें पानी लेते हैं और इसमें ना दो दो ढक्कन, जो इसी का ढक्कन है ना, ये 2 ढक्कन डाल देते हैं। हम दोनों ही पीते हैं, पहले मैं पीती हूँ फिर इनको मैं दे देती हूँ, तो ये पी लेते हैं। उसके बाद ये तैयार वैयार हो गए, पूजा वूजा करने के बाद मैंने इनके लिए बनाना शेक बनाया था और ये बनाना शेक पी के ऑफिस के लिए निकल जाएंगे टिफिन वगैरह लेके। पापा जा रहे, बाय बाय बाय। बाय मेरी जान, बाय मेरी जान। चकलू, चकलू बाय। बाय पापा, बाय पापा, चलो बाय पापा। फिर आंटी थोड़ी देर बाद आ गई थी, तो मैंने उनको अपने बर्थडे का केक खिलाया, उनने केक वेक खाया। और उसके बाद मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और आप लोग को पता होगा मैंने व्हाट्सअप पे स्टेटस लगाया था, जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था लॉन्ग वाला, जिसमें मेरा फास्ट था संतान सप्तमी का। वो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है क्योंकि उनकी कोई मतलब चाइल्ड सेफ्टी वाला कुछ है इशू। तो उन्होंने बोला कि आपने ये कंटेंट डाला है, तो उनने पहले तो मेरे को व्लॉग अपलोड करने के टाइम पे ही उनने 2 बार रिजेक्ट किया था। फिर मैंने एडिट करके अपलोड किया तो उनने अप्रूव कर दिया था, लेकिन अप्रूव होने के बाद जब व्यूज़ आ गए, सबने देख लिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद उनने फिर से रिमूव कर दिया। मैंने इतना यहाँ पे ट्राई किया कि रिट्रीव हो जाए हो जाए हो जाए, बट नहीं हुआ। बहुत ट्राई किया मैंने, मुझे मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा था। एक तो इतनी मेहनत से मैंने वो लॉन्ग व्लॉग बनाया था इतने टाइम के बाद, बट नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर आंटी को मैंने बोला कि आंटी मेरे बालों में ऑयल लगा दो। यहाँ पे मैं विटामिन ई की कैप्सूल डाल के लगवा रही हूँ आंटी से। 2 टाइम से ऐसा हो रहा है ना कि मैं बिना बाल में ऑयल लगाए बाल धो रही हूँ तो रफ़ हो जाते हैं बिना ऑयल के। तो बस आंटी यहाँ पे मेरे बालों में तेल लगा रही है और 1 घंटे के बाद मैं थोड़ा बहुत काम निपटा के बाल धो के नहा लूँगी। और यहाँ
और यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ। सर धोना था तो थोड़ा सा टाइम लग गया। और आंटी जब आई थी ना तो वो अपना काम कर रही थी, और उस टाइम पे मैं सोचा कि मैं शोना बेबी की मालिश कर देती हूँ, लेकिन उसको बहुत नींद आ रही थी तो मैं उसको ऐसे ही सुला दी थी। और तो फिर उसके बाद यहाँ पे वो सो ही रहा है तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने दूसरे काम कर लेती हूँ। तो बस आंटी चली गई थी मेरे बाल में तेल लगा के अपना काम वाम करके, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ बर्तन जमाने के लिए जो उनने धोया था। मतलब 1-1.5 घंटा हो गए थे तो बर्तन तो ऑलमोस्ट सूख ही गए थे, तो मैंने बोला चलो लगा देती हूँ। और जब तक वो सोता रहता है ना तो मैं सोचती हूँ कि जब तक वो सो रहा है तो कितनी जल्दी फटाफट मैं अपने काम कर लेती हूँ। आप लोग को पता है पहले मैं जब बाल धोना होता था ना तो 15-20 मिनट मुझे लग जाते थे थोड़े से नहाने धोने में। अब मैं 10 से 15 मिनट में नहा के आ जाती हूँ। और जैसे जब बाल नहीं धोने होते तो पहले मुझे 10 मिनट लगता था, अब मैं 5 मिनट भी नहीं लगता और मैं नहा के आ जाती हूँ। इतना जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है मुझे। थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे शोना बेबी के रोने की आवाज़ आ रही थी तो मैं उसको किचन में लेके आ गई थी, और मैंने इसको दवाई पिलाई थी ना तो इसके मुंह में दवाई लगी हुई थी तो मैं बस यहाँ पे पोंछ रही हूँ। अब ये उठ गया है, अब मैं इसकी मालिश कर दूँगी आराम से। तो मैं इसको पहले लेटा देती हूँ और मैं अपने पहले खाने का इंतज़ाम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। मैं सोचा कि शोना बेबी की मालिश करने से पहले ना मैं अपने लिए इडली का मतलब ये बैटर वगैरह तैयार करके इडली चढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं उसकी मालिश करूँगी। तो बस मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो मैं घोल निकाल के रख दी थी 1 घंटे पहले फ्रिज के बाहर। तो बस इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, और ना ये हल्का सा गाढ़ा हो गया था तो थोड़ा सा पानी डालूँगी, और इसमें मैं थोड़ा सा इनो डाल के चढ़ा दूँगी बनने के लिए। यहाँ पे मैंने ना सांचे में इडली का बैटर भर के और कुकर में चढ़ा दिया है। मतलब इडली के सांचे में थोड़ा सा पानी डाल के पहले थोड़ा पानी को बॉईल कर लेंगे और उसमें डाल देंगे। और एक सांचा बच गया था तो मतलब बैटर ख़त्म हो गया था तो मैंने उसमें नहीं डाला। और यहाँ पे अब मैं शोना बेबी की मालिश की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा आटा मल लूँगी, जो नॉर्मल आटा होता है ना, तो बस थोड़ा सा ही मल के रख लेती हूँ अपने पास वहीं पे और मालिश करती हूँ। उसके बाद मैं इसकी लोई वगैरह कर दूँगी। और यहाँ पे मैं तैयारी कर लेती हूँ इसकी, मतलब मालिश करने के लिए बिछा लूँगी, यहाँ पे बिस्तर वगैरह समेट लूँगी। और मैं यहाँ पे शोना बेबी को नहीं दिखा रही हूँ। पिछली बार मैंने ऐसी वीडियो बनाई थी जिसमें शोना बेबी लेटा हुआ था पलंग में और मैं बिस्तर समेट रही थी, तो यूट्यूब वालों ने ना वो मुझे अपलोड नहीं करने दिया था, बोला कि आप डिलीट करो, इसमें बच्चे की सेफ्टी नहीं है, ये वो पता नहीं उनका क्या चलता रहता है। तो मैंने बोला इधर मुझे दिखाना ही नहीं है उसको, तो वो आराम से लेटा हुआ है और मैं यहाँ पे बिस्तर अपना लगा दूँगी। उसके बाद यहाँ पे शोना बेबी की मालिश हो गई है। मैंने सोची थोड़ी देर वो लेटा रहेगा, तब तक मैं अपना इडली सांभर खा लेती हूँ। सब कुछ यहाँ पे रेडी हो गया था। अब मैं यहाँ पे खा चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे नहला दूँगी शोना बेबी को। तो यहाँ पे उसके लिए थोड़ा सा पानी गर्म हो रहा है। मतलब मैं थोड़े से गुनगुने पानी से उसको नहलाती हूँ, बिल्कुल ठंडे पानी से नहीं नहलाती हूँ। ये देखिएगा यहाँ पे पूरा पानी बार बार गिरा देता है, हर चीज़ इसको पकड़ना रहता है, कोई भी चीज़ रहती है उसको लुढ़का देता है। और यहाँ पे शोना बेबी को मैंने नहला दिया है, आराम से बैठा है वो मेरी गोदी में। और इतना पसीना आता है मुझे बाथरूम में, तो इतनी गर्मी लगती है, इसको नहलाते नहलाते मैं पसीने से नहा जाती हूँ ऐसा लगता है। और देखिए यहाँ पे शोना बेबी बैठ गया है नहा के आराम से। अभी तो इसको नींद नहीं आ रही क्योंकि थोड़ी देर पहले ही सो के उठा है, तो ये नहीं सोएगा। मैंने ट्राई किया था सोने का बट नहीं सोया। तो उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे बैठा दिया है। और थोड़ी देर बाद यहाँ पे बारिश भी होने लगी है, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। हम लोग तो अंदर ही थे, लेकिन बाद में जब लाइट गोल हुई ना तो पता चला कि बारिश हो रही है, तो मैं बाहर देखी तो बारिश हो रही थी। और यहाँ पे ना शाम हो गई है, पूरी दोपहर ये लड़का नहीं सोया है, ना खुद सोया ना मुझे सोने दिया। मुझे इतनी नींद आ रही थी तो बिल्कुल भी नहीं सोने दिया। और फिर बहुत लोगों के कॉल भी आ रहे थे बर्थडे विशेस के लिए, और वीडियो कॉल भी सबका आ रहा था, तो फिर मैं उसी में लग गई, तो फिर सोए नहीं। हम लोग बस बैठे हुए थे यहाँ पे और टाइम पास कर रहे थे आराम से। बाहर बंदर वंदर थे तो देख रहे थे। उसके बाद यहाँ पे मैंने एप्पल खाया कि थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी थी मुझे। और फिर आंटी आ गई शाम को, उनने अपने बर्तन धोए और यहाँ पे वो लेके बैठी हुई थी ईवू को। तो यहाँ पे ना मैं कपड़े निकाली हूँ क्योंकि हम लोग दूसरे दिन कहीं घूमने जाने वाले हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बनाऊँगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो बस यहाँ पे मैं पैकिंग कर रही हूँ। सुबह से ये कपड़े निकले हुए थे लेकिन पैक नहीं हो पाए, अभी भी पैक नहीं हुए। ये फिर रोने लगा कि मुझे नींद आ रही है, पूरी दोपहर नहीं सोया और शाम को फिर इसको नींद आ रही थी, तो फिर मैं यहाँ पे इसको सुलाई हूँ शाम को। और अब ये हो गई है 8 बज गए थे, बिट्टू जी आ गए थे और मेरे बर्थडे की डिनर के लिए हम लोग बाहर जा रहे थे। तो बस यहाँ पे मैं बिट्टू जी से पूछ रही थी कि कौन से इयररिंग्स पहनूँ। वो बोले ये वाले कंफ्यूज हो रहे थे। तो मैंने फिर एक निकाल के पहने, थोड़े से ऐसे राउंड में बड़े वाले, लेकिन मुझे वो अच्छे नहीं लगे, तो फिर मैंने बाद में चेंज कर लिया था।
तो इसमें ना 9 इयररिंग्स है, सब बहुत प्यारे प्यारे हैं। उसके बाद यहाँ पे शोना बेबी को ना बिट्टू जी यहाँ पे आयरन के ड्रॉप्स दे रहे थे, तो वो रो रहा था, बहुत कड़वी लग रही थी उसको। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, और ये वाला सूट बिट्टू जी ने मेरे को बर्थडे में गिफ्ट दिया है, और एक और ब्राउन कलर का दिया था, वो मैं फिर कभी और पहनूंगी। तो देखिए यहाँ पे शोना बेबी को भी मैंने ब्लू कलर की ड्रेस पहनाई है, ये इसके पापा की पसंद की ड्रेस है, तो मैंने सोचा कि आज इसको यही पहनाते हैं। यहाँ पे हम लोग तीनों रेडी हो गए हैं और निकल रहे हैं अब जाने के लिए बाहर डिनर करने के लिए। और यहाँ पे बिट्टू जी शोना बेबी को नीचे लेके जा रहे हैं, और मैं भी यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। शोना बेबी के मतलब एक टॉवेल लेके हाथ में, जो भी बोलते हैं इसको, कपड़ा वगैरह ढकने के लिए उसको, और बैग में थोड़ा बहुत इसके पानी वानी और इसके खिलौने वगैरह लेके निकल गए हैं। और हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये बिंदीराम है, बिंदीराम में ये सीता की रसोई करके बना हुआ है। बिट्टू जी ने बोला कि यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है, मेरे कलीग्स ने बताया था, तो हम लोग यहीं पे आ गए हैं। पहली बार आई हूँ मैं यहाँ पे, शायद बिट्टू जी भी पहली बार ही आए हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे वॉशरूम में कंघी करने के लिए, क्योंकि हम लोग बाइक से आए थे ना, तो पूरे बाल ख़राब हो गए थे मेरे, और मेरी पूरी कंघी ख़राब हो गई थी, क्लिप्स वगैरह मैंने लगाए थे। तो फिर यहाँ पे आके मैंने कंघी करी, और शोना बेबी और बिट्टू जी यहाँ पे बैठे हुए थे, देख रहे थे कि खाने में क्या मंगाना है। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा शोना बेबी के साथ शूट कर लेते हैं, लेकिन ये लड़का बिल्कुल भी शूट नहीं करने देता है, और जो टेबल में जो भी सामान रखा था ना, उसको सब चाहिए है, सब पकड़ पकड़ के खींच रहा था। यहाँ पे ये प्लेट रहती है ना, इसको भी पकड़ के खींच रहा था, तो ये तो नीचे गिराता टूट जाती, बहुत परेशान कर रहा था। उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़े बहुत स्टार्टर मंगाए थे, वो खाए। शूट क्या, बड़ी मुश्किल से खाने को मिला, इस लड़के के कारण इतना परेशान कर रहा था। फिर मैंने इसकी बॉटल पकड़ा दी पानी की, तो शांत होकर थोड़ी देर पानी पिया। उसके बाद हमने खाना पीना सब कुछ खाया। उसके बाद हमने लास्ट में यहाँ पे आइसक्रीम मंगाई थी, तो वो खाया। तो शोना भी बहुत रो रहा था कि मुझे भी खाना है, मतलब उसको पता नहीं है ये क्या है, लेकिन बस अपन खा रहे हैं तो उसको चाहिए है कि जो भी खा रहे हो मुझे भी खिला दो, भले ही अच्छा हो चाहे ना हो। तो मैंने तो सोचा है इसको मीठा मैं बिल्कुल भी नहीं खिलाने वाली हूँ। बिट्टू जी ने बोला कि 2 साल तक मीठा बिल्कुल भी नहीं खिलाना है, और नमक भी नहीं खिलाना है 1 साल तक। तो मैं तो बिल्कुल टेस्ट भी नहीं करवाने को दूंगी। और मैंने व्हाट्सअप पे स्टेटस लगाया था, तो बहुत सारे लोग बोले कि थोड़ा सा चटा देती, बट नहीं मन मानता मेरा, क्योंकि बच्चों को एक बार अगर टेस्ट का पता चल जाता है ना, तो फिर वो फीका खाना नहीं खाते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे हम बिंदीराम आए हुए थे, ये हम बस घर जा रहे थे, तो मैंने लास्ट में इसको शूट कर लिया था। यहाँ पे ना शादी वादी भी होती है, मतलब मैरिज हॉल भी है यहाँ पे। उसके बाद घर पहुँच गई हूँ मैं, और मैं अब यहाँ पे फाइनल पैकिंग कर रही हूँ। ये तीनों को मैं यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्स में डाल लूँगी, जो कि मैंने मंगाए थे इस चीज़ के लिए। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये मैं आप लोग को जल्द ही बताऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद आए तो कमेंट करिए। थैंक